प्यारे बच्चों, एक और लेक्चर लेकर आया हूँ। व्हीटस्टोन ब्रिज करेंगे आज और उसी की एक एप्लीकेशन मीटर ब्रिज। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज, ये अजीब सा नाम, इसका क्या मतलब है आइए देखते हैं। तो बच्चों, हमारे एक साइंटिस्ट होते थे जिनका नाम था चार्ल्स व्हीटस्टोन। 18th सेंचुरी के आसपास उन्होंने इस तरीके से 4 रेजिस्टर्स को एक क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में लगा दिया, कनेक्ट कर दिया। यहां पर उन्होंने एक ईएमएफ का सोर्स, एक बैटरी लगा दी, स्विच की ऑन ऑफ करने के लिए, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक गैल्वेनोमीटर करंट मेजर करने के लिए। इसी अरेंजमेंट को कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, क्योंकि उनका नाम, सरनेम था व्हीटस्टोन, उसी के नाम पर ही पड़ा है। आइए देखते हैं ये जो हमने ड्राइंग बनाई है इसका क्या मतलब है और ऐसी क्या इंपॉर्टेंस है इसकी जो इसको एक अलग टॉपिक बनाया गया। तो पहले बच्चों इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। पॉजिटिव से करंट निकलेगा, मान लीजिए यहां से आई करंट जा रहा है, घूम घूम के वापस से यहाँ पे आई आ जाएगा। जितना निकला है बैटरी से उतना ही अंदर एंटर होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे करंट चला गया बच्चों I1 और बचा हुआ यानी I माइनस I1 यहाँ पे। फिर से हम पहुंचे यहाँ पे तो I1 में से गैल्वेनोमीटर की तरफ जाने वाला था IG, इसको बोल देते हैं IG, बचा हुआ यानी I1 माइनस IG इस वाली ब्रांच में। अब ये दोनों फिर से मिलेंगे यहाँ पे और यहाँ हमारे पास हो जाएगा I माइनस I1 जो यहाँ से आया, प्लस यहाँ से IG, और ये दोनों वापस से कंबाइन करेंगे आप इन्हें तो I बन जाएगा। तो ये हमारा करंट डिस्ट्रीब्यूशन पूरा हो गया। तो बच्चों, जो साइंटिस्ट थे सर चार्ल्स व्हीटस्टोन, उन्होंने क्या कहा कि भाई अगर हम इन रेजिस्टेंसेस को चेंज करने लगे, है ना, मान लीजिए आपने कुछ रेशियो ले रखी है, ये 4 ओम है, ये 8 ओम है, ये 10 ओम है, ये 20 ओम, कुछ भी आपके हिसाब से कोई भी रेजिस्टेंस आपने पुट कर दिए हैं। तो बच्चों, ये जो रेजिस्टेंसेस हैं अगर इनको हम चेंज करते रहें, या यूं कहिए कि 3 को फिक्स कर दें और 1 को चेंज करते रहें, तो एक टाइम के बाद ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि ये वाली जो ब्रांच है इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, यानी गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा। तो मान लीजिए अगर हम इन पॉइंट्स को नाम दे दें A, B, C और D, तो कहने का मतलब ये है एक टाइम ऐसा आता है कि B और D का पोटेंशियल सेम हो जाता है। और करंट फ्लो होने के लिए बच्चों नेसेसरी कंडीशन है कि पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, हायर टू लोअर करंट फ्लो करता है। तो हम यहाँ पे किसी भी रेजिस्टर को चेंज करते जाएंगे या ग्रुप ऑफ रेजिस्टर को चेंज करते जाएंगे तो फाइनली हमारी एक ऐसी कंडीशन आएगी जब गैल्वेनोमीटर करंट दिखाना बंद कर देता है। उसी सिचुएशन को बच्चों कहते हैं बैलेंस्ड सिचुएशन या बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। कब बच्चों? जब गैल्वेनोमीटर 0 करंट दिखाए, नो डिफ्लेक्शन, या दूसरे वर्ड्स में कहें तो B और D का पोटेंशियल सेम हो जाए, गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस ना बचे। ऐसा होता क्यों है बच्चों? देखो, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्रिएट करने के लिए आपको करंट और रेजिस्टेंस, 2 चीजों की जरूरत है। तो किसी भी ब्रांच में कितना करंट जा रहा है डिपेंड करेगा उसमें कितना रेजिस्टेंस है। तो कुछ ना कुछ मैथमेटिकली ऐसी कंडीशन बैठ सकती है कभी कि यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल कोइंसिडेंटली सेम हो जाए। उसी कंडीशन को हम अचीव करना चाहेंगे और उसी को कहते हैं बैलेंस कंडीशन। तो इसमें क्या खास बात है? ये तो किसी भी सर्किट में पॉसिबल है। बच्चों, उन्होंने क्या कहा कि भाई अगर ऐसा हो जाता है तो ये देखने को मिला है कि ये जो रेजिस्टेंसेज है, मान लीजिए इनका नाम है P और इसका नाम दे देते हैं R, Q, S, कोई भी नाम दे दीजिए, R1, R2 दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि जब ये बैलेंस कंडीशन अचीव हो जाएगी तब ये देखने को मिला कि इन रेजिस्टेंसेस की रेशियो भी सेम आ जाती है, यानी गैल्वेनोमीटर के लेफ्ट साइड वाले रेजिस्टेंसेस की रेशियो P/R और गैल्वेनोमीटर के राइट साइड वाली रेशियो Q/S ये सेम आ जाती है। तो आइए बच्चों, इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं या वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं किरचॉफ लॉ से और देखते हैं इसकी क्या एप्लीकेशंस है।
तो बच्चों अगर किरचॉफ लॉ अप्लाई करना हमने सीख लिया है तो देखिए हमें क्या करना होगा, हमें लूप चुननी होगी। तो मैं पहले लूप ले लेता हूं, लूप ए बी डी ए, ये मैंने लूप ले ली। तो यहां से चले बच्चों यहां तक, आप भी इधर जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन भी इधर है तो नेगेटिव हो जाएगा, I1P। यहां से चले माइनस ऑफ IG इंटू जी, है ना, जी मान लीजिए गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, तो I इंटू आर हो गया पोटेंशियल ड्रॉप। फिर आगे चले, इधर पहुंचे तो आप करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा प्लस I माइनस I1 इंटू आर, लूप हो गई पूरी, यानी कि सारे पोटेंशियल ड्रॉप्स का सम 0 हो गया। इसी तरीके से बच्चों सेकंड लूप ले लेते हैं, एक बी सी डी भी ले लो, बी सी डी बी, ऐसा ले लेते हैं। क्लॉकवाइज ले लो, एंटी क्लॉकवाइज ले लो, आपकी मर्जी है, अब आप एक्सपर्ट हो चुके हो। तो बी से सी चले बच्चों, तो I माइनस आई जी इंटू क्यू विद माइनस साइन। फिर चलेंगे सी से डी, ये पॉजिटिव आ जाएगा, I माइनस I1 प्लस आई जी इंटू एस। फिर चले बच्चों बी से सी, डी फिर से बी, प्लस आई जी इंटू जी इक्वल टू 0। तो बच्चों कुल मिला के बात यह है कि हमारे पास दो इक्वेशन आ गई है। अब देखिए, अगर बैलेंस कंडीशन अचीव हो जाती है तो इस ब्रांच में करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, यानी IG की वैल्यू 0 हो जाएगी। बच्चों मैं फिर से याद दिलाना चाह रहा हूं हम क्या कर रहे हैं, ये सब तामझाम, हम व्हीटस्टोन ब्रिज वाला कंक्लूजन निकाल रहे हैं बैलेंस कंडीशन का कि ये रेशियो इक्वल कैसे होती है। तो आइए, जब बैलेंस कंडीशन होगी तो IG 0 हो जाएगा। ये वाली वैल्यू यहां पुट करके देखते हैं हमारे हाथ क्या लगता है। तो माइनस I1P एज इट इज रहा, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, प्लस I माइनस I1 इंटू आर इक्वल टू 0। अब इस पे आ जाते हैं बच्चों, यहां देखिए IG 0 हो गया, तो ये हो गया I1 इंटू क्यू विद माइनस साइन, तो माइनस I1 इंटू क्यू। फिर आगे चलते हैं बच्चों, ये 0 हो गया IG, खाली ये बचा, प्लस I माइनस I1 इंटू एस, और ये पूरी टर्म उड़ गई IG इंटू जी। ऑल राइट, ऐसे कर लें, I1P इज इक्वल टू, ये मैंने क्या किया, इस वाली टर्म को उधर ले गया, और सेकंड में भी ऐसे ही करते हैं। हाँ, अब हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, I1 ये कैंसल आउट हो जाएगा, P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस। या फिर आप इसको आप अगर ओरिजिनल फॉर्म में लिखें तो R नीचे आ जाएगा, Q उधर चला जाएगा, बेसिक मैथ्स, Q बाई एस। तो यहां से हम वेरीफाई कर चुके हैं कि बैलेंस कंडीशन में रेजिस्टेंसेस की रेशियो कैसे सेम आती है। तो बच्चों ये जो हमने इतनी सब मेहनत की, इसका फायदा क्या है बच्चों, इसका बहुत ही एक अट्रैक्टिव फायदा है, हम किसी भी अननोन रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस पता लगा सकते हैं। कोई भी हमारे पास अननोन रेजिस्टर है, मान लीजिए ये क्यों अननोन है हमारे पास, हम कोई भी तार उठा के ले आए, यहाँ लगा दी और हमें नहीं पता कि इसका रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम है, 1000 ओम है, कितना ओम है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो अननोन रेजिस्टेंस है इसको यहाँ ला के रख देंगे, बाकी किसी आर्म का रेजिस्टेंस चेंज करते रहेंगे। कब तक चेंज करेंगे, जब तक कि गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन ना दिखा दे। जैसे ही गैल्वेनोमीटर ने 0 डिफ्लेक्शन दिखाई, मतलब ये कंडीशन ट्रू हो गई उस समय, और आपको तो क्यू निकालना है, तो क्यू क्या आ जाएगा बच्चों, P इंटू एस बाई आर। PSR नॉन रेजिस्टर्स है, तो कहने का मतलब क्या है, अगर हमारे पास 3 नॉन रेजिस्टर हैं और एक अननोन है, तो उन 3 नॉन की हेल्प से और व्हीटस्टोन ब्रिज के सर्किट की हेल्प से ऑफ कोर्स हम नॉन रेजिस्टर निकाल सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों ये कैसा आ सकता है, सीधा व्हीटस्टोन ब्रिज एक्सप्लेन करना आ सकता है कि ये सब क्या है। थोड़ा सा थ्योरेटिकली आपको इसकी कंस्ट्रक्शन भी पूछी जा सकती है कि आपने 4 रेजिस्टेंसेस को क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में लगाया और एक बैटरी लगाई, और इस तरीके से आप सॉल्व करके ये कंडीशन अचीव कर सकते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन क्या है बच्चों, गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का 0 हो जाना, करंट का फ्लो ना करना, और तीसरा रेजिस्टेंसेस की रेशियो इस तरीके से सेम आ जाना, गैल्वेनोमीटर लगाना है।